जय हिंद। स्टडी बसेरा की नई वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करते चलिएगा। अपने स्टडी ग्रुप में अपने फ्रेंड रिलेटिव के साथ जरूर शेयर भी करते चलिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो आज हम लोग जो करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, तो आज का करंट अफेयर्स 24 और 25, 23 तक का हम लोगों ने पढ़ लिया था। 24 और 25 दोनों ही दिनों का अपडेट हो चुका है। करंट अफेयर्स हम लोग पढ़ेंगे 24 और 25 सितंबर का करंट अफेयर्स। तो विश्व राइनो दिवस कब मनाते हैं? विश्व राइनो दिवस 22 सितंबर को मनाते हैं। 22 सितंबर को प्रत्येक वर्ष विश्व राइनो दिवस यानी कि वर्ल्ड राइनो डे मनाते हैं। 2024 की थीम क्या रखी गई है? कीप द फाइव अलाइव। तो ये 5 क्यों रखा गया है? ये 5 किसको इंडिकेट करता है? तो कीप द 5 अलाइव में ये 5 जो है यह राइनो की यानी कि गैंडे की 5 प्रजातियों को इंडिकेट करता है। 5 प्रजातियां कौन कौन सी है? ब्लैक राइनो, वाइट राइनो, सुमात्रा राइनो, जावा राइनो और ग्रेटर वन हॉर्न राइनो यानी कि एक सींग वाले गेंडा। तो इनको इंडिकेट करती है जो 5 है, इन 5 प्रजातियों को इंडिकेट करती है। इनमें से ब्लैक और वाइट राइनो जो है ये अफ्रीका में पाई जाती है, अफ्रीकन प्रजाति के। बाकी जो है एशियन है। बाकी जो है सुमात्रा, जावा और ग्रेटन वन हॉर्न राइनो ये एशिया में पाई जाती है। 2 अफ्रीका में, ब्लैक राइनो और वाइट राइनो। तो एक एक पॉइंट को सबको समझते चलते हैं एक बार सभी के बारे में। ग्रेटर वन हॉर्न राइनो यानी कि वो एक सींग वाला गेंडा भारत और नेपाल में पाया जाता। भारत और नेपाल में पाया जाता। भारत में कहाँ? काजीरंगा नेशनल पार्क, मैंने लिख लाया था, हाँ यहाँ है काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि असम में स्थित है। काजीरंगा नेशनल पार्क में जलदपाड़ा नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल में है। गोरुमारा नेशनल पार्क ये भी वेस्ट बंगाल में है। ये दोनों जलदपाड़ा नेशनल पार्क, गोरुमारा नेशनल पार्क ये वेस्ट बंगाल में, यहाँ भी ये देखे जाते हैं एक सींग वाले गेंडे। और काजीरंगा नेशनल पार्क तो स्पेशल है, एक सींग वाले गेंडे के लिए स्पेशल है नेशनल पार्क है ये। तो यहाँ ये पाए जाते हैं भारत में। सुमात्रा राइनो, जावा राइनो नाम से ही पता चल रहा है ये दोनों कहाँ हैं, तो इंडोनेशिया में पाए जाते हैं। सुमात्रा राइनो 2 सींग वाला, सुमात्रा राइनो जो है 2 सींग वाला एकमात्र एशियाई प्रजाति का है। सुमात्रा राइनो जो है एकमात्र 2 सींग वाला यह गेंडा, ये ध्यान रखिएगा, 2 सींग वाला गेंडा जो कि एशियाई प्रजाति का एकमात्र है। और यह सभी राइनो, जितने 5 प्रजाति के जो राइनो हैं, सुमात्रा राइनो सबसे छोटे आकार का है, सबसे छोटे आकार का है। इसकी जो वजन है छोटे आकार का, परंतु इसका वजन 600 किलोग्राम तक हो सकता है। 600 किलोग्राम तक इसका वजन हो सकता है। तो सबसे बड़े आकार का राइनो कौन सा है? तो सबसे बड़े आकार का राइनो वाइट राइनो है। वाइट राइनो है जिसके की जो आकार है, इसका वजन जो है 3500 किलोग्राम यानी कि 3500 किलोग्राम, इतना वजन इसका हो सकता है। सबसे भारी वजन वाला बड़े आकार का राइनो वाइट राइनो है। सबसे छोटा सुमात्रा राइनो है। और जावा राइनो कहाँ, किस पार्क में पाया जाता है? तो इंडोनेशिया के उजुंग कुलोन नेशनल पार्क में जावा राइनो पाया जाता है। ये स्पेशल है उसके जावा राइनो के लिए। और जावा राइनो में जो मेल प्रजाति है, मेल जो होता है उसे बुल्स कहा जाता है। राइनो के गेंडे के में जो मेल होते हैं उन्हें बुल कहा जाता है, बुल्स कहा जाता है। जो फीमेल होते हैं उन्हें काउस कहा जाता है, इसी पे ध्यान रखिएगा। और गेंडे के समूह को क्रैश कहा जाता है, यानी कि कलेक्टिव नाउन में जिस तरह हम लोग पढ़ते हैं कलेक्टिव नाउन में कि शेरों के समूह को फ्राइड कहते हैं, उसी तरह गेंडे के समूह को क्रैश कहते हैं। इसे भी ध्यान रखिएगा, प्रश्न यहाँ से भी बन सकता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो ये तो हम लोग देख लिया उजुंग कुलोन नेशनल पार्क जो इंडोनेशिया में है, जावा राइनो पाए जाते हैं। चलिए आशा करता हूँ एक एक पॉइंट आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है श्रीलंका में नए राष्ट्रपति बने हैं। नाम क्या है? अनुरा कुमारा दिसानायके। अनुरा कुमारा दिसानायके इस किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? इनका पार्टी है जनता विमुक्ति बेरामुना, परंतु ये नेशनल पीपुल्स पावर पार्टी के अलायंस के साथ इन्होंने लड़ा है। नेता चुने गए हैं, इस पार्टी से राष्ट्रपति चुने गए हैं। किसके स्थान पर बनेंगे? रानिल विक्रमसिंघे के स्थान पर राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण करेंगे। वे वामपंथी के हैं, वामपंथी विचारधारा के ये नेता हैं। और राष्ट्रपति बने हैं अनुरा कुमारा दिसानायके।
और प्रधानमंत्री भी श्रीलंका की नई प्रधानमंत्री महिला प्रधानमंत्री बन गई हैं। श्रीलंका की तीसरी महिला प्रधानमंत्री होगी हरिनी अमर सूर्या। ये श्रीलंका की तीसरी महिला प्रधानमंत्री होंगी। तो पहली कौन थी? श्री मावो भंडारनायके, दुनिया की भी पहली महिला प्रधानमंत्री थी श्रीलंका भंडारनायके, और श्रीलंका की भी पहली महिला प्रधानमंत्री। दूसरी उनकी पुत्री थी चंद्रिका भंडारनायके, महिला प्रधानमंत्री के रूप में। तो तीसरी अब बन गई हैं महिला प्रधानमंत्री हरिनी अमर सूर्या। तो ये किनका स्थान लेंगी? दिनेश गुणावर्धने का स्थान लेंगी, जो कि वर्तमान में दिनेश गुणावर्धने प्रधानमंत्री थे श्रीलंका के, और राष्ट्रपति भी नए बन गए हैं। कंप्लीट एक एक पॉइंट को हम लोगों ने यहाँ समझा। श्रीलंका की जो कॉमर्शियल राजधानी, कॉमर्शियल कैपिटल है, ये कोलंबो है। एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल जो है वो श्री जयवर्धने पुरम कोट्टे है। नेक्स्ट पॉइंट है फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एफएफआई द्वारा भारत की एक फिल्म है लापता लेडीज को ऑफिशियली एंट्री मिली है। ऑफिशियली एंट्री दी गई है किसके लिए? ऑस्कर पुरस्कार 2024 के लिए ऑफिशियल एंट्री के रूप में इसका चुनाव किया गया है। तो ऑफिशियल एंट्री का चुनाव कौन करती है? तो एफएफआई यानी कि फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया ये चुनाव करती है ऑफिशियल एंट्री। 97वां रैंक का जो ऑस्कर अवार्ड पुरस्कार 2025 में आयोजित होगा, उसके लिए इसके बेस्ट फॉरेन फिल्म कैटेगरी में इसे भेजा जाएगा। तो इस फिल्म का डायरेक्टर कौन है? लापता लेडीज जो फिल्म है, इसके डायरेक्टर हैं किरण राव है, और इसके प्रोड्यूसर हैं आमिर खान इसके प्रोड्यूसर हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ऑफिशियल एंट्री के रूप में इसका चुनाव हुआ, ये ध्यान रखिएगा। आधिकारिक प्रवेश के रूप में इसका चुनाव हुआ। इस फिल्म का नाम है लापता लेडीज। ट्राई सर्विस फ्यूचर वारफेयर, ये भारत का पहला वारफेयर है, पहला इसे लॉन्च किया गया है, पहला इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसका संबंध किससे? तो सेना के अभ्यास से है। सेना के सभी सेनाओं के अलग अलग रैंक के अधिकारी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, इस कोर्स में शामिल होंगे, जिसमें कि इनको आधुनिक युद्ध कला और AI उनके बारे में इनको जानकारी दी जाएगी। फ्यूचर में जो वारफेयर है उनके बारे इनको अभ्यास करवाया जाएगा। इसके माध्यम से, इस ट्रेनिंग के माध्यम से उनको अभ्यास करवाया जाएगा। आधुनिक युद्ध किस तरह से निपटाया जाए, किस तरह से उसे टैकल किया जाएगा, इसके बारे में इसमें जानकारी दी जाएगी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नाम याद रखिएगा। संबंध किससे है? तो सेना की, भारतीय सेना से है। तासी राजस्थान, ये कौन है? तो ये जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख के हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस नियुक्त हुए हैं। तासी राजस्थान लद्दाख के चीफ जस्टिस, हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस नियुक्त हुए हैं। तो इनका नाम ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 45वां चेस ओलंपियाड 2024, जिसका आयोजन फीडे द्वारा किया जाता है। तो यह इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो विजेता कौन बनी है? तो विजेता, पहले हम लोग विजेता समझ लेते हैं। विजेता पुरुष में भी भारतीय टीम बनी है और महिला में भी भारतीय टीम बनी है। पुरुष टीम ने किसे हराया है? स्लोवेनिया की टीम को हराया है, और महिला कैटेगरी में अजरबैजान को हराया है। कप कौन सा मिलता है? पुरुष को मिला हैमिल्टन रसेल कप। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, हैमिल्टन रसेल कप का संबंध किससे है? तो चेस से है। और जो महिला टीम जीती है उससे कप कौन सा मिला है? वेरा वेंजिंग कप। तो वेरा वेंजिंग कप का संबंध किससे है? चेस से है। पुरुष प्लेयर में कौन कौन से हैं? अर्जुन एरिगासी, रमेश प्रज्ञानंद यानी कि R प्रज्ञानंद, डोमा राजू गुगेश यानी कि D गुगेश, विदित गुजराती, ये पुरुष प्लेयर हैं। महिला प्लेयर कौन कौन से हैं? वैशाली रमेश बाबू, यह सा हो जाएगा, रमेश बाबू यानी कि R प्रज्ञानंद की सिस्टर हैं। दिव्या देशमुख, तानिया सचदेव, ये महिला प्लेयर हैं। और एक कप भारतीय टीम को और एक कप मिला है संयुक्त रूप से, जिसका नाम है ग्रे प्रिंडा सिवली कप। यह कप किसे मिलता है? यदि किसी देश की दोनों टीमें यानी कि महिला और पुरुष दोनों टीमें गोल्ड मेडल जीतती हैं, दोनों ही विजेता रहती हैं, तो उन्हें संयुक्त रूप से ये कप दिया जाता है, ग्रैंड प्रिंडसेवेली कप। इसका नामकरण जो जॉर्जिया के एक चेस प्लेयर थे, उनके नाम पर इस कप का नामकरण रखा गया है, गए प्रिंडा सिवली कप। ये दिया जाता है एक ही देश की, अगर दोनों टीम जीत जाती है, उन्हें संयुक्त रूप से यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है।
फीडे की बात कर ले हम लोग, तो फीडे की स्थापना कब होती है? तो फीडे की स्थापना होती है 20 जुलाई 2024, 1924, 20 जुलाई 1924 की स्थापना होती है। 100 साल पूरे हो गए हैं फीडे की स्थापना की। इसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है। 46वां चेस ओलंपियाड 2026 कहाँ आयोजित, यानी कि 2-2 साल के बाद ओलंपियाड का, चेस ओलंपियाड का आयोजन होता है। तो 2024 में हो गया, 2026 में कहाँ होगा? ताशकंद उज्बेकिस्तान में इसका आयोजन किया जाएगा, ताशकंद उज्बेकिस्तान में। और 2024 का आयोजन कहाँ हुआ था? हंगरी बुडापेस्ट में इसका आयोजन हुआ था 2024 चेस ओलंपियाड 2024 का आयोजन, जो कि 45वां रैंक का था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। क्वाड शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन यूएसए में हुआ है। यह भारत में होने वाला था, परंतु यूएसए में आयोजित किया गया। 2025 का जो क्वाड शिखर सम्मेलन होगा वो इंडिया में होगा। तो यूएसए में कहाँ हुआ है? वेलमिंगटन स्थान में हुआ है क्वाड शिखर सम्मेलन। क्वाड शिखर सम्मेलन में कैंसर मॉनसूट पहल को लॉन्च किया गया। कैंसर मूनशॉट पहल को लॉन्च किया गया। इसका संबंध किससे है? सर्वाइकल कैंसर से। सर्वाइकल कैंसर से इसका संबंध, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, मिस यूनिवर्स इंडिया 2024। मिस यूनिवर्स 2024 का आयोजन जयपुर राजस्थान में हुआ है। राजस्थान के जयपुर में हुआ है। इसके विजेता बनी है रिया सिंघा। रिया सिंघा अहमदाबाद गुजरात की रहने वाली है। इन्होंने इस मिस यूनिवर्स इंडिया प्रतियोगिता को जीत लिया है। अब ये जो इंटरनेशनल लेवल पर मिस यूनिवर्स जो कंपटीशन होगा, तो उसमें भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी, यानी कि भारत को रिप्रेजेंट करेंगी। रिया सिंघा गुजरात से बिलोंग करती हैं। ये क्रिस्टीना प्लिस्कोवा कौन है? चेक गणराज्य की हैं। ये मिस वर्ल्ड 2024 है। मिस वर्ल्ड 2024, ये ध्यान रखिएगा। सेनिम प्लासियो ये निकारागुआ की। ये कौन है? ये मिस यूनिवर्स 2023 है। मिस यूनिवर्स 2023, ये 2024 मिस वर्ल्ड है, क्रिस्टीना प्लिस्कोवा। इन्हें भी ध्यान रखना है। ये अब नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है, पूना एयरपोर्ट का नाम बदल करके क्या रखा गया है? जगत गुरु संत तुकाराम महाराज पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट। संत तुकाराम महाराष्ट्र के भक्ति काल के संत और कवि हैं। इनके नाम पर पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदला गया है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इंटरनेशनल साइन लैंग्वेज डे, या फिर अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस। ये कब मनाते हैं? 23 सितंबर को। 23 सितंबर को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाते हैं। जो संकेत से बात करते हैं, जो बोल नहीं सकते, वे सांकेतिक भाषा में बात करते, उनके लिए, उनके प्रोत्साहन के लिए यह दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत 23 सितंबर 2018 को हुई थी। यह 6 वर्ष पूरे कर चुके हैं। यह योजना की सिफारिश कब की गई थी? इस योजना की सिफारिश राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के तहत 2017 में की गई थी। इसे भी ध्यान रखिएगा। इसकी सिफारिश कब की गई थी? 2017 में। और दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस का दर्जा भी इसे प्राप्त है। दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस का दर्जा भी आयुष्मान भारत योजना को प्राप्त है। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर नए वीडियो में। तब तक जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद। जय हिंद।